हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज हम पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स जो सिलेबस हमारा चल रहा है उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसका नाम है, जो क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास ध्यान से देने वाली बात है कि हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, मैथमेटिक्स की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमें बताना है। पर वो हिस्ट्री ऐसे नहीं है पूरे वर्ल्ड में मैथमेटिक्स, हमें सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करना है। अब इंडियन में मतलब जो इंडिया के अंदर मैथ का जो भी इन्वेंशन हुआ है या फिर जो मैथमेटिशियंस होते थे, उन सब के बारे में हमें बात करनी है, हिस्ट्री के बारे में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि इंडिया में जैसे कि जो सभ्यता मानी जाती है सबसे पहले, वो होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। तो वो इंडस वैली क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो इंडस वैली जो है हमारी, इंडस वैली के किनारे पे जो भी जितने भी आसपास घर होते थे, मतलब जो इंडस रिवर है उसके आसपास का जो एरिया था वहाँ ये सभ्यता पाई जाती है, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। तो ये डेवलप कब हुई थी? ये डेवलप मतलब किस टाइम की बात है? ये जब 2500 से लेके 1500 बीसी की बात कर रहे हैं हम। ओके, सो उस टाइम पे यहाँ पे हम बात क्यों रहे हैं? क्योंकि वहाँ का जो सिटीज थे, सिटी और जो रोड थे, ठीक है, जो शहर थे, वो सब ज्योमेट्रिक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग थे। ठीक है, ज्योमेट्रिकली। ओके, ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्री का मतलब हमें पता ही है, हम मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो उन सब के अकॉर्डिंग था। पर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। ओके, ऐसा कोई एविडेंस नहीं माना जाता कि ये सब मैथ था। ओके, तो हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ वगैरह नहीं है कि जहाँ पे लिखा हो कि ये सब मैथ के अकॉर्डिंग था, बट ऐसा है कि ज्योमेट्रिक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें थी। ओके, सो अब आता है कि इंडिया, इंडिया में सबसे पहले जैसे इंडिया के अंदर क्या इन्वेंशन था? जो न्यूमरल्स, न्यूमरल्स मतलब कोई भी क्वांटिटी, जैसे हम मान लो 2 बोलते हैं, 5 बोल रहे हैं, ये सब इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरल्स। ओके, इन सब को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरल्स। ओके, तो ये सब इंडिया में जैसे इनका इन्वेंशन हुआ था। और इंडिया से जैसे कि इनको जो अरब मर्चेंट्स थे उन्होंने यूरोप में इसको क्या करवाया था? इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ओके, मतलब भाई जो इंडियन मैथमेटिशियंस थे उन्होंने न्यूमरल्स का जो इन्वेंशंस किया था। और फिर उसके बाद, और उन जो न्यूमरल्स है उनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स बोला गया। ओके, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। और ये जो अरब के मर्चेंट्स थे, मतलब अरब के जो मर्चेंट होते हैं कि जैसे व्यापारी जो जैसे इंडिया में आए फिर अब अरब में चले गए, तो ऐसे उन्होंने इन सब का यूरोप में इंट्रोडक्शन कराया। मतलब इस चीज़ के बारे में यूरोप में किन्होंने बताया? अरब मर्चेंट्स ने बताया। और जो हिंदू अरबिक न्यूमरल्स जो ये है, ये ब्राह्मणी न्यूमरल्स से ही लिए गए हैं। ओके, इनको कहाँ से लिया गया? डिराइव कहाँ से किया गया? जो ब्राह्मी न्यूमरल्स है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ब्राह्मी न्यूमरल्स है क्या। ओके, जैसे कि पहले क्या होता था, जैसे 1 है तो 1 को लिखा जाता था इस सिंबल से, 2 को लिखा जाता था इस सिंबल से, 3 को इससे, 4 को इससे। तो ये सब क्या थे? ब्राह्मी न्यूमरल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ब्राह्मी न्यूमरल्स। ओके, फिर आते हैं बात, अब हम क्योंकि हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री इंडिया का जो मैथमेटिक्स है उसको हम मेनली जैसे वैदिक मैथमेटिक्स है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो वैदिक मैथमेटिक्स कब डेवलप हुआ? वैदिक मैथमेटिक्स हम कब का कब मानते हैं कि जो जो मैथमेटिक्स इस टाइम के बीच में डेवलप हुआ उसको हम बोलेंगे वैदिक मैथमेटिक्स। जैसे 600 से लेके 500 बीसी के बीच में जो मैथमेटिक्स डेवलप हुआ, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन हुए, उस सब को हम क्या बोलते हैं? वैदिक मैथमेटिक्स बोलते हैं। और एक और जिसके एविडेंस हमें वैदिक लिटरेचर में मिलते हैं। ठीक है, जो वैदिक लिटरेचर है हमारी, उसके अंदर जिस भी मैथमेटिक्स के बारे में बताया गया है उसको हम वैदिक मैथमेटिक्स मानते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं वैदिक, कहते हो ये हम वेदा। वेदा का क्या मतलब है? वेदा का मतलब है फाउंटेन हेड। ठीक है, फाउंटेन मतलब झरना, झरने का हेड जो सबसे ऊपर का हिस्सा। एंड स्टोर हाउस, स्टोर हाउस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज, जितनी भी तरह की नॉलेज होती है उसका स्टोर हाउस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारी तरह की
जितनी भी नॉलेज पॉसिबल है वो सब होती है। ओके, तो इसको हम वेदा बोलते हैं। अब हमारे पास चार तरह के वेदास है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओके, सो इन सब के बारे में आप जैसे एडिशनली लिख सकते हैं अपने जो मैथमेटिक्स की हिस्ट्री वाले क्वेश्चन के आंसर में। अब हम बात करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो वैदिक मैथमेटिक्स को हम दो तरह से जैसे लिख सकते हैं। एक होता है अर्लियर वैदिक पीरियड और एक होता है लेटर वैदिक पीरियड। ओके, सो अर्लियर वाला कहाँ कब का टाइम है, ये वाला 1000 बीसी से लेके 6000 बीसी तक के को हम अर्लियर वैदिक पीरियड बोलते हैं। अर्लियर मतलब सबसे पहला, ठीक है, और लेटर मतलब उसके बाद वाला, ठीक है। तो ये 100 बीसी से लेके 500 बीसी तक के टाइम पीरियड में होता है। तो मेनली अब जब हम आंसर लिखेंगे तो हमने पहले सारा इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बता दिया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत हमने सिविलाइजेशन वगैरह के बारे में। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक पार्ट होगा अर्लियर वैदिक पीरियड और एक होगा लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ से डायरेक्ट पहले अर्लियर वैदिक पीरियड में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए, क्या क्या इन्वेंशंस हुए, और फिर उसके बाद हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करेंगे, और फिर उसके बाद इनके अलावा जो इनके बाद आफ्टर वैदिक पीरियड, ठीक है, उसके बाद जो भी हमारे इन्वेंशंस वगैरह हुए हैं हिस्ट्री में, तो वो उनके बारे में बात करेंगे। तो मेनली ये क्वेश्चन तीन पार्ट में लिखा जाएगा, पहला अर्लियर वैदिक पीरियड के बारे में, फिर लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, और फिर उसके बाद वैदिक मैथमेटिक्स मतलब वैदिक पीरियड के बाद जो भी मैथमेटिक्स आया। तो आपको अभी समझ आ रहा होगा। तो सबसे पहले जो हमारा अर्लियर वैदिक पीरियड है, अर्लियर वैदिक पीरियड में हम क्या करते हैं, मेनली जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हुआ था वो न्यूमेरिकल्स पे हुआ था, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं 1 2 5 7, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो इसका ज़्यादा इन्वेंशन हुआ माना गया, तो इसलिए हम जो अर्लियर वैदिक पीरियड को किसके लिए जानते हैं ज़्यादा, हम न्यूमेरिकल का जो इन्वेंशंस हुआ है उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो अब हम आप आगे देखते हैं। अब जैसे कि इस टाइम के अंदर एक तो जीरो का इन्वेंशन हुआ था इंडिया के अंदर, और एक 10th प्लेस वैल्यू मेथड। अब 10th प्लेस वैल्यू मेथड का मतलब क्या है, जैसे हम लिखते हैं ना 10th में, जैसे 10th प्लेस के बाद जैसे 11 लिख रहे हैं ये, तो 10th प्लेस वाला जो सिस्टम आया था वो सब इसी टाइम पे आया था। और उसके बाद जैसे कि हम किसी भी नंबर को, जैसे कोई भी नंबर है, हम उसको जैसे जीरो से लेके 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब की मदद से हम किसी भी नंबर को बहुत अच्छे से लिख सकते थे ब्रिलियंटली, ठीक है, ब्रिलियंटली। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे मेन चीज़ क्या आ रही है कि जैसे हम अगर इन्वेंशंस की बात करें तो सबसे पहले जीरो का डिस्कवरी हो गया था, इन्वेंशन हुआ था। और दूसरा उसके बाद है कि 10th प्लेस मेथड की, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है उसको हम अच्छे से लिख पा रहे थे, ओके। और ये इन्वेंशंस इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दी, ओके। इंडिया के अंदर इनके इन्वेंशंस हुए और फिर इसका यूज़ पूरे वर्ल्ड ने किया। अब उसके बाद आता है कि नारद विष्णु पुराण। तो जो नारद विष्णु पुराण था, ठीक है, ये किसने लिखा था, वेद व्यास। तो इनके राइटर कौन थे, वेद व्यास। इन्होंने जैसे एक नारद विष्णु पुराण ये लिखा, उसके अंदर क्या लिखा, मेन चीज क्या थी कि नंबर्स को 10 टाइम की सीक्वेंस में लिखा गया था। अब जैसे मान लो जैसे 10 है, ठीक है, 10 है, तो उसका फिर 10 टाइम्स, फिर उसका फिर 10 टाइम्स, तो उस सीक्वेंस में लिखा गया था। जैसे 10 की पावर है ना, ठीक है, 1 होगी, 2, फिर 3, तो इन सब के बारे में लिखा है। अब जैसे 10 की पावर 3 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, ये 10 टाइम्स हो गया ना। तो जैसे इनको कैसे लिखा गया था, 10 की पावर 1 हो गया ये, तो फिर 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, तो ये ऐसी फॉर्म में लिखा गया था नारद विष्णु पुराण में, ओके। अब फिर उसके बाद जैसे इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब रूट, इन सब के सॉल्यूशंस के जैसे इन सब की जैसे प्रॉब्लम्स थी और उनके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं।
अब यहाँ आते हैं नरेश मेथड। नरेश मेथड में क्या था हमारे पास? नरेश मेथड में हमारे पास जैसे कि बहुत सारी सीरीज में सॉल्यूशन, सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस। देखो, एक होता है कि आपने जस्ट एक क्वेश्चन का एक पार्ट कर लिया, उसी में सारा आपने सोल्व कर दिया, बट एक होता है सीरीज बनाना, मतलब पहले आपने एक पार्ट किया, फिर उसके बाद अगला पार्ट किया, फिर अगला, फिर अगला। तो ऐसी सीरीज बोलते हैं इस चीज को, ठीक है, एक चैन बन जाना, एक तरह से एक स्टेप किया फिर दूसरा। तो इस तरह से बहुत सारी सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन करके जो कॉम्प्लेक्स और अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्यूशन निकालने का इन्होंने बताया था। ठीक है, कि हम कई सारी सिंपल अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करके हम जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमें लग रही है, अरिथमेटिक प्रॉब्लम जो कॉम्प्लेक्स लग रही है हमारी जितनी, जैसे क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स बोलते हैं ना मैथ्स में, हम हर चीज़ को कोई भी सॉल्व क्वेश्चन वगैरह बोलते हैं तो उसको प्रॉब्लम ही बोलते हैं यहाँ पे। तो प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत ही कठिन, बहुत बड़ी, उलझी हुई, बहुत। तो उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की बजाय हम उनको बहुत सारे सिंपल अरिथमेटिक स्टेप्स में करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये इसमें बताया गया था। और अब आती है बात, ये सब मैंने आपको बताया अर्लियर वैदिक पीरियड, कि अर्लियर वैदिक पीरियड में क्या हुआ था। अब हमें बताना है कि जब जैसे कि जो लेटर वैदिक पीरियड था, मतलब उसके बाद वाला पीरियड, उसमें क्या क्या जैसे इन्वेंशंस वगैरह हुए। तो इस वाले पीरियड को जाना जाता है किस फील्ड के लिए? स्पेशली मैथमेटिक्स की ज्योमेट्रिकल फील्ड के लिए। ज्योमेट्री होती है ना जैसे हमारा, तो पहले वाला था न्यूमेरिकल, जिसमें हम जैसे 1 2 3 नंबर्स की बात कर रहे थे। इसमें हम ज्योमेट्री की बात करेंगे, जो कि हमारा ज्योमेट्री आप समझते ही हो। तो सबसे पहले हमें देखना है कि वेदी, वेदी का मतलब क्या है? वेदी वो होते हैं जैसे कि जो जानकार और जो जिनको जैसे कि हर बात का पता हो, ऐसे मतलब पहले वेदी माना जाता था। जैसे वैदिक पीरियड के टाइम वेदी को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। ओके, और क्या करने के लिए, जो रिचुअल्स, मतलब जो रिवाज होती है वो करवाते थे वेदी से। जैसे हम मानते हैं, हमें पता है कि जैसे कहीं ना कहीं लाइक हर घर में या फिर कहीं पे भी कोई भी फंक्शन होता है तो वहाँ पे हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, रिचुअल्स कराने के लिए स्पेशल बुलाया जाता है। ठीक है, तो इन सब के लिए इनको वेदी बोला जाता है। और इन वेदी से ऊपर हमें ज्योमेट्री को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, अकॉर्डिंग टू, मतलब जैसे रिलीजियस वे में भी कह सकते हैं, या फिर एज ए कस्टमरी, मतलब कि जैसे कि मतलब एक तरह से हर जगह ये होता था। ठीक है, और ज्योमेट से हम देख सकते हैं कि जैसे ज्योमेट्री वर्ड है कितना सिमिलर है, लाइक, ठीक है, संस्कृत का वर्ड है ज्योमेट। ओके, सो वहाँ से ज्योमेट्री। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है बुद्धायन, मैथमेटिशियन थे, ओके, वैदिक एज के। और इन्होंने जैसे मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया, उनके मेथड दिए। फिर उसके बाद इनका जैसे बुद्धायन सूत्र है, उसमें इन्होंने जो बेसिक ज्योमेट्रिक शेप थी उनके बारे में बताया। ओके, जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं उनके बारे में इन्होंने बताया। और इन्होंने जो जैसे कि इम्पोर्टेंट टेक्निक, जो टेक्निक दी गई जिसमें इन्होंने एक ज्योमेट्रिक शेप से दूसरे ज्योमेट्रिक शेप में चेंज करने का बताया, जिनका या तो इक्विवेलेंट एरिया होना चाहिए या फिर फ्रैक्शनल या मल्टीपल, मतलब कि वो कहीं ना कहीं एक जैसा ही उनका एरिया रहना चाहिए। जैसे कि देखो, रेक्टेंगल है, ओके, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को स्क्वायर में बदलने का तरीका बताया इन्होंने। ओके, सो और इन्होंने जैसे मेथड्स भी दिए मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के। तो इन सब के बारे में इन्होंने जो बुद्धायन सूत्र है उसमें बताया। ओके, अब बात आती है जैसे सुलवा। सुलवा क्या होता है कि एक सिंबल होता है रोप का, रस्सी। ओके, ये जैसे रस्सी होती है हमारा, उसका सिंबल है ये। ओके, सुलवा। ठीक है, और जो वेदीज जैसे जब परफॉर्म होते थे तो उसमें रोप को यूज किया जाता था। ओके, यूज किया जाता था, इसीलिए जो इनके जो सूत्र थे, जो फॉर्मूलाज कहते हैं, उनमें उनको क्या बोला गया? सुलवा सूत्रा। ओके, जो जैसे सूत्र यूज करने की बजाय उनको क्या बोला गया? सुलभ सूत्र। ओके, और जैसे कि हमारे पास जैसे मान लो कोई चीज़ है, ठीक है, जैसे हमने लिखा फॉर्मूला, अब फॉर्मूला के एडिशन में इन्होंने एक और चीज़ लिख दी जिसको इन्होंने बोला सुलभ। ओके, जैसे तो सुलभ सूत्र। ओके, सो ये सब इन्होंने बताया। और फिर बुद्धायन सुलभ सूत्र, इसमें जैसे मेथड्स दिए गए जिसमें हमने क्या, मेकिंग ए स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर को किसके इक्वल बनाया गया? डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, मतलब दो स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर, कि कैसे किया जाए। ओके, ये सब इन्होंने हमें बताया। ओके,
स्क्वायर की शेप को किसके इक्वल दिखाए कि दो और जो स्क्वायर अगर हम ले, ठीक है, उन दोनों के एडिशन से ये स्क्वायर मतलब ये इक्वल रहेगा। ठीक है, इन सब के बारे में हमें इन्होंने बताया। ओके, ये मतलब इन्होंने मेथड्स दिए। ठीक है, फिर इन्होंने एक और फॉर्मूला दिया किसके लिए, किसी भी नंबर का रूट की वैल्यू निकालने के लिए। किसी भी नंबर की रूट, कोई भी नंबर है उसका रूट हम निकालते हैं, उसकी वैल्यू। ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो नंबर है उसका रूट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला दिया। अब जैसे रूट 2 है तो रूट 2 के लिए क्या फॉर्मूला दिया इन्होंने, 1+1/3 1+1/3 मल्टीप्लाई 4 -1/3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। तो ये सब इन्होंने सारी चीज़ें अपनी जो इनकी बुक्स थी उसमें इन्होंने बताया। बुद्धायन सिल्वासूत्रा जो थे उन्होंने हमें ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशंस किसके, लीनियर इक्वेशंस के, जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनके ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशंस के बारे में बताया, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उनके भी जो सॉल्यूशंस है उनके बारे में इन्होंने हमें बताया। फिर उसके बाद आता है स्तंभ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो जो हमारे पास बुद्धायन है उनके जो वर्क है, जो उनका काम था, तो उसको आगे बढ़ाया, एक्सटेंड किया, मतलब जितना काम उन्होंने किया था उससे आगे उसको काम को आगे लेके गए। और जो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, मतलब इनके खुद के भी बहुत सारे ओरिजिनल काम थे, इन्होंने खुद भी बहुत सारी नई नई चीज़ों का इन्वेंशन किया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद अपने स्तंभा सूत्र क्या बता रहे हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स ऑफ ए नंबर। तो अभी जैसे मैंने बुद्धायन में भी बताया आपको कि किसी भी नंबर का रूट कैसे निकाले उसके बारे में बताया, और इन्होंने भी उसी के बारे में बताया। अभी तक मैंने आपको बताया जो भी लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको अर्लियर वैदिक पीरियड के बारे में बताया था, अब मैंने आपको लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बताया। अब हम इसके बाद की बात करते हैं कि जैसे वैदिक पीरियड कंप्लीट हो चुका है उसके बाद क्या क्या इन्वेंशन हुई। तो आर्यभट्ट जो थे उन्होंने आर्यभट्टिका के बारे में बताया कब, 5th सेंचुरी AD में। ठीक है, इनकी बात हम आगे करेंगे, जो आगे वाले क्वेश्चन है उनमें इनकी बात होगी। ठीक है, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ब्रह्मगुप्ता ब्रह्मस्पुत्र सिद्धांत के बारे में इन्होंने लिखा। फिर हम बात करते हैं भास्करा, इन्होंने जितनी भी ब्रांचेस उस टाइम नोन थी उन सब के बारे में बताया। जीरो के बारे में, शर्ट्स मतलब जैसे जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनके बारे में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, इन सब के बारे में इन्होंने बताया। तो इसके साथ ही हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। इसमें हमने बात की वैदिक पीरियड की, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, लेटर वैदिक पीरियड, अर्लियर वैदिक पीरियड। फिर उसके बाद हमने उसके बाद के बारे में बताया। तो मेनली ये काफ़ी हिस्ट्री के से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें काफ़ी सारे हमारे पास नेम्स आए हैं मैथमेटिशियंस के, उनकी काफ़ी सारी बातें हमें पता चली है, जैसे कि उन्होंने क्या क्या इन्वेंशंस की, क्या क्या उनकी बुक्स थी, जो टेक्स्ट होते हैं ना पुराने, उनको जैसे सूत्रा बोला जाता है, तो उनको उनके बारे में बताया, उन्होंने क्या बताया, तो इन सब के बारे में हमें लिखना है। जैसे जितना भी हमें पता है, जितना भी हम पढ़ सकते हैं या फिर समझ में आ रहा है, हम वो सब जो एग्ज़ाम है उसमें लिख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू सो मच।